नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे किसने भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। आगे देखेंगे दाहोद की खबर, जहां जिले में आदिवासी समाज के बीच पंचायत ऑफिस के सामने रखी गई सभा। इसी के साथ जानेंगे कि मशीन से गेहूं निकालते वक्त हुई कौन सी अनहोनी। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गांव चलो अभियान के तहत बसपा ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद किया, जिसके मुख्य अतिथि बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहे। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी जघन्य वारदातें हो रही हैं, परंतु सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूर्ण रूप से विफल हो रही है। प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रदेश के सभी सेक्टर बूथों को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें भी भाग लेकर मजबूती देने का कार्य कर रहा हूं। आज जलालपुर की धरती पे आप आए हैं, बहन जी का क्या संदेश लेके आए हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारा सेक्टर बूथ की कमेटी होती है, जिनके बल पर हमारा बूथ मजबूत होता है, ऐसे लोगों की कमेटी दुरुस्त करने के लिए डेली कम से कम एक विधानसभा में 2 मीटिंगें चल रही हैं और इस प्रदेश में 403 सीटें हैं, लगभग 806 मीटिंगें डेली हो रही हैं। उसी कड़ी में माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं भी डेली किसी न किसी जनपद में जाता हूं, जहां पर ये मीटिंगें चल रही हैं, उसी में शामिल होने का काम कर रहा हूं। सालों साल जो आपके साथी थे, जो आपके राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता थे, आज वो गायब हैं आपके बीच से। दूसरे प्रदेश और राष्ट्र के नेता बन जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेता इसे कार्यकर्ता को उठाती वो नेता बन जाते हैं। आज मैं आपके बीच में जो मौजूद हूँ, आपके ही मंडल का, इसी जनपद का, फैजाबाद का रहने वाला हूँ, जो पूर्व का जनपद रहा है। मैं एक बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, सेक्टर का अध्यक्ष रहा हूँ। BVF बहुजन वॉलंटियर फोर्स हमारे जो वर्दी। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बदायूं के सहसवान नगर के मोहल्ला गोपालगंज राजवाटिका के सामने बबलू रेडीमेड के घर पर रात्रि में चोरों ने घुसकर लूटपाट की। एक चोर को मकान मालिक ने लोगों की सहायता से पकड़ लिया। घटना 4 बजे की बताई जा रही है। पकड़ा गया चोर अपना नाम रहमान पुत्र चांदमिया मोहल्ला शहबाजपुर बता रहा है। उसके पास से चाकू, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मौके पर कोतवाली पुलिस युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई है। मतलब आवाज लगी मुझे, मैं समझा जानवर मतलब वो लड़ रहे हैं आपस में, तो मैं भागा तो इनने मेरी आवाज सुन ली। अच्छा। सुनने के बाद ये सीढ़ियों पे ईंटें रखी, वो नंबरी वाली, उस पे पैर फिसल गया इसका। तो मैंने दबोच लिया इसके लिए। अच्छा। दबोचने में ये हाथापाई हुई। अरे हाथ पे लग गई? तो हाथ पे लग गई, ये सब कपड़े सब फटे पड़े, पजामा मैंने झाड़ लिया। अच्छा। क्या बजे की बात होगी? लगभग 4 के लगभग, अंदाजा तो अभी और भी कुछ होगा, इसलिए पूरे इंतजाम से आए हैं। इंतजाम करा गया है, रखा गया है, मैंने नहीं करा है सर, पीछे से आ गया। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में आज गरबाडा तहसील के जेसावाड़ा गांव में आदिवासी समाज के बीच पंचायत ऑफिस के सामने सभा मीटिंग रखी गई। इसमें आदिवासी समाज पंच सुधारक के प्रमुख एवं कई गांव के प्रधान, लीडर, शिक्षक की मौजूदगी में आदिवासी समाज के लोगों में शादी या लग्न में बहुत बड़ा खर्चा होता है, इसलिए मीटिंग में बात करते हुए कहा कि दहेज में लड़कियों को वाले पिता ज्यादा रुपया लेते हैं और रुपया घटाएं और लगन में डीजे ना बजाएं। दाहोद से सीनू संवाददाता शकरा बाबोर की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में आज दाहोद तहसील के कतवारा गांव में खेत में जब मशीन से एक लड़का गेहूं निकाल रहा था, तब अचानक मशीन में आ जाने के बाद मौके पर उसकी मौत हो गई। गुजरात से सीनू संवाददाता शकरा बाबोर की रिपोर्ट। मामला कैराना क्षेत्र के गांव मलकपुर का है, जहां पर दर्जनों ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के बीचों बीच खड़ा कर धरना प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव मलकपुर खुरगान रोड के बीच से रात दिन ओवरलोड रेत से भरे हुए डंपर दौड़ रहे हैं, जिस कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डंपरों के कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। रेत से भरे हुए डंपर जब रोड पर दौड़ते हैं तो गांव में धूल उठती है, जिस कारण ग्रामवासी दमा व सांस की बीमारी की चपेट में आने का खतरा उठा रहे हैं।
जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, परंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोड के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली अड़ाकर धरना प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की है। भाई क्या हो रही है? समस्या ये है जी, हमारे जो ये डंपर चल रहे हैं इनसे गांव में इतना संक्रमण फैल गया, सांस के दम में अस्थमा के इतने मरीज हो गए हमारे गांव में कि एक रास्ते के लिए पहले भी सड़क बनने के लिए बजट तैयार हुआ था, उसका बजट वो हमारे गांव में ना बन गया, बाहर गांव से बाहर बन गई थी और बराबर में बन गई थी, सिर्फ इन रेत खनन के बनने की वजह से। तो हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हमारा इसलिए है कि ये वाहन यहाँ से बंद हो, जो इनका मुख्य मार्ग है वे वहाँ से निकल के जाएँ और हमारी समस्या का समाधान कराया जाए। एक जो वाहन ओवरलोड आवेगा, तेज़ गति से आवेगा, तो दुर्घटना भी कई दुर्घटना हमारे गांव में पिछले महीने की 4 दुर्घटना है और इस पर हमने उच्च अधिकारियों को भी शिकायती पत्र भेज के कार्रवाई कराने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। हमारी यही मांग है शासन से भी प्रशासन से भी कि इस पर रोक लगाई जाए। जो इनका मुख्य मार्ग है यमुना की पटड़ी और बांध से होते हुए अपने खटीमा राष्ट्रीय खटीमा मार्ग पे निकलने बाहर से बाहर। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। भागलपुर में अपराध चरम पर है। आए दिन बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर में 7 दिन में 7 मर्डर पुलिसिया कार्यवाही पर सवालिया निशान खड़ा करते दिख रहे हैं। ताजा मामला कजरेली थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने BA पार्ट 1 में पढ़ रहे छात्र का बेरहमी से दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान सिमरिया बहादुरपुर निवासी भरतलाल सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि उन्होंने आखिरी बार अभिषेक को घर में रात्रि 12 बजे देखा, जिसके बाद वह सुबह किसी काम से बाहर निकला था। तभी कुछ देर में ग्रामीणों के शोरगुल से उसकी मौत की खबर मिली। जानकारी मिलने पर एक नाले के किनारे पाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर कजरेली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही में जुट गई है। फिलहाल मृतक के हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की तहकीकात कर रही है। IFSL की टीम जांच में जुटी हुई है। दबी जुबान से कुछ लोगों का कहना है कि शायद प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, जिसके चलते इसकी जान गई है। देखा नहीं दल के हमरा सब पकड़ी के ले लागले है जे घर, फिर हम आइल अच्छा भी है जे देखे बस। कितना घर से निकला था ये? भोज खाने के लिए गया मम्मी के लेके। अरे कहाँ गया था? गया था अंधी के पास था। अच्छा। कमलपुर था। हाँ वहाँ लौटा का हाँ भोज खा के लौटा शाम में। रात में ही करीब 9 बजे घर फिर सोया था घर में। घर से सब बच्चा सो रहा था, हम भी सो गए। कभी घर से निकल गया ये नहीं देखे हैं। कोई बुलाने आया था? ये हम सब नहीं जानते हैं। ये बच्चा सो गया तो हम भी सो गया। सोता कहाँ था? घर बीच वाला रूम में या बाहर वाला रूम में? नहीं ऊपर छत पे सोता था। ऊपर छत पे सोता? हाँ। जब उसे सुबह जगे अपन तो निचे वाला गेट जो खुला हुआ था या बंद था? वो तो गेट जो है सवेरे हम सब। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुधवार सुबह लगभग 8 बजे लिखाटी घाटी के पास बड़का गांव पश्चिमी पंचायत नटराज नगर निवासी 40 वर्षीय केदार राम बुधवार की सुबह अपने ससुराल रामगढ़ से साले की शादी समारोह में संपन्न कराने के पश्चात बाइक से अपनी पत्नी मौसमी देवी के साथ घर आ रहा था। लिखलाठी घाटी के पास हजारीबाग से तेज गति में आ रही हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर सुबह 9:30 बजे से ही सड़क जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। लोग अपनी मांग पर डटे रहे। परिजन का कहना है कि हाईवा मारकर फरार हो गया है। केदार राम की मौत होने पर विद्यालय प्रबंधन समिति एवं उपस्थित शिक्षकों ने शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। घटनास्थल पर पहुंचकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब ने घटनास्थल का जायजा लिया एवं समाधान कराने का भरपूर प्रयास किया। मौके पर अंचलाधिकारी अमित किस्कू, थाना प्रभारी विनोद तिर्की, मुखिया संघ अध्यक्ष रंजीत कुमार, जिप सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम व अन्य लोग मौजूद रहे। कैसे घटी ये घटना जैसा ही घटी वैसे हम लोग को फ़ोन के माध्यम से पता चला, तो हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे। लिखलाही घाटी इसको बोलते हैं। तो पता चला कि नहीं से कोई कंपनी का गाड़ी ही इसको मार के भाग गया है।
और ये बिल्कुल सुरक्षित था, जूता पहने हुए था, हेलमेट भी लगाए हुए था और दोनों पत्नी पत्नी था और हेलमेट पहने हुए भी था, फिर भी जो है से इसको अपने चपेट में ले लिया कंपनी की गाड़ी और पूरा स्फोट ही हो गया है। इनका नाम कैदार राम था, बड़गागांव ग्राम निवासी था और प्रतिदिन जो है से इस तरह का घटना घटते जा रही है। और कंपनी का जो भी गाड़ी है, रोड में जो ढुलाई होती है, कोयला ढुलाई होती है, वो बिना तिरपाल बांधे है जी। ये हम लोग का जानकारी मिला, किसी फ़ोन पर हम लोग का बात किया कि आपके घर के यहाँ का किसी सदस्य को एक्सीडेंट हुआ है, से लेडीज़ फ़ोन दिया है। तो मैंने घर से तुरंत मोटरसाइकिल से आया तो यहाँ देखा कि हाईवा से अपना साइड में बिल्कुल हेलमेट पहने हुए हैं और बिल्कुल अपना साइड में ही चल रहा था, पीछे से गाड़ी से मारा है और फिर मार करके गाड़ी भाग गया है। पीछे साथ कोई गाड़ी को धरा गया है। और यहाँ का जो NTPC का जो भी गाड़ी चलती है वो बहुत रफ में गाड़ी चलती है कि यहाँ का प्रशासन जो है सो एकदम निरस्त है। साथ ही साथ यहाँ का जो कोल बेल्ट जो खोला गया केवल नाम का है और यहाँ का बराबर आपका यहाँ से चोरी के माध्यम से इन्होंने कोयला का ढोता है। घटना की जानकारी मुझे 10:30 बजे मिला कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं विशेश्वर राम जी, उनका भतीजे थे और कहीं शादी से लौट रहे थे आज सुबह 8:30 बजे। उसी दरमियान रांची हजारीबाग और बड़कागांव के बीच घाटी के समीप एक हाईवा पीछे से टक्कर मार देने के चलते उनका घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, ऐसा लोगों ने बताया। चूँकि मैं दूर में था तो बहुत विलम्ब से यहाँ पहुँचा, देखे पूरे ग्रामीण और उनके परिजन लोग यहाँ सड़क को जाम किए हुए थे। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के लोग भी हैं, थाना प्रभारी हैं, अंचल अधिकारी हैं और यहाँ पूर्व विधायक जोगेंद्र महतो जी भी पहुँचे हुए हैं। हम लोग आ रहे थे बाइक में, हाईवा मार के और निकल गया, कोई नहीं था रोडवा में। हम फेंका गए यार, हमार मरदा के चढ़ा दिलो हैया वगे मैया, हयावा चढ़ैलो हमार मरदा के अखिया के सामने हो ए राजा हो, ए राजा हो। कंपनी के गड़िया हाँ लगे मैया, मैया गे हाँ हमार राजवा के मारल 8 बजे भैया गे 8:30 बजे हलो हम लोग हजारीबाग से आवे थालियो मैया गे। मांग क्या है? मेरा मांग है, मेरा 2 बच्चा है, वो दोनों बच्चा को मेरा नौकरी दे दीजिए और मेरा भरण पोषण कर दीजिए। जिंदगी बहुत लंबा है, मैं बीमारी आदमी हूँ, वाला तो चल गया मैया। हमार दोनों बच्चा के नौकरिया दे दे, हमार मर्दा के बड़ी सपना हल है, हम नौकरी करे भाई बेटा वन के। हमार दोनों बेटा के नौकरी दे दे यार, हमार भरण पोषण खातिर खड़ा है। आदि ही बोल गे मैया गे, पूरा सर में चोट लागल है शरीर में। बोल रहे हैं इनका भरण पोषण दीजिए, बीमारी आदमी डेली दवाई बिना नहीं रहने सकती है। 2 बच्चा है, बच्चा गई थी परीक्षा दिलाने, परीक्षा चल रहा बच्चा को, वहीं से छोड़ के आ रही थी, यही घटना हुआ। हजारीबाग से आने के दौरान हाईवा चढ़ा दिया, ये तो फेंका गई, बेहोश हो गई थी, लेकिन देखी मेरे पीछे हाईवा मारा। कंपनी वाला की ट्रक चढ़ाया, फिर भी कोयला लाग रहा है, फिर भी कोयला वाला को अपना कंपनी चल रहा है। कोई ट्रक नहीं था, हाईवा था, हाईवा गाड़ी था। सामने यही थी। हाँ हाईवा गड़िया हाईवा गड़िया हालो
हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। नगर परिषद बबुआ के सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर का विकास हमारा मुख्य लक्ष्य है, जिसको लेकर पार्षदों तथा पदाधिकारियों की सहमति से 104 करोड़ का बजट पास किया गया है, जिससे शहर के विभिन्न विकास के कार्यों को किया जाएगा। योजना के तहत जो बड़ा बड़ा रोड है, नाला है, नाली है, उसकी नापी की जा रही है। इसके बाद फिर एक हम बैठक किए थे, उस बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 59 रोडों की ली गई थी और उसके साथ साथ उसमें बजट भी हम लोग 104 करोड़ का लगभग हम लोगों ने पारित किया है, आप देख सकते हैं। आपके नगर परिषद के क्षेत्र में काम करने के लिए तो बता रहे हैं, परंतु जो नगर परिषद का जो दीवार है वो टूटा हुआ, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? नगर परिषद का दीवार टूटा, इससे पहले हमने बोर्ड के बैठक में नगर परिषद में मार्केट बनाने पे हम लोग विचार किए हुए हैं। अभी जो बैठक इससे पहले बीता है इसमें हम लोग लिए हैं नगर, जैसे कि मान लीजिए आगे जो हम लोग का है, आगे मेन गेट एक रहेगा हम लोग का, और उसके बाद नगर के मतलब नगर पालिका मैदान के चारों तरफ हम लोग के मार्केट बनने जा रहा है, जिससे नगर परिषद भी सेफ हो जाएगा और नगर परिषद का आमदनी भी बढ़ जाएगा। जो दुकानें हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, इसका निर्णय हम लोगों ने ले चुके हैं। चोरी की घटनाएं नगर परिषद में घट रही है, सीसीटीवी कैमरा का अभाव है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, नगर परिषद के अंतर्गत चोरी की समस्याएं, जैसे कि मान लीजिए कि जो एटीएम में जो घटनाएं हुई थी उसको देखते हुए हम लोग और बहुत सारी तमाम मान मोटरसाइकिल वगैरह गायब हुए, तो हमने 30/1/2023 को बैठक किया था। उसमें प्रस्ताव संख्या 7 में हम लिए हैं शहर में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए शहर के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे का हम लोग निर्णय लिए हैं। आवश्यकता अनुसार शहर में हम लोग सीसीटीवी कैमरा का निर्णय 30/1/2023 को बैठक में ले चुके हैं, जिसका कार्य हम लोग कर रहे हैं। भगवा बनाने में जो हम लोग का कार्य कर रहे हैं, उस पर सबसे पहले तो साफ सफाई डोर टू डोर, जो इस समय रात्रि में भी वो सफाई का कार्य किया जा रहा है वहाँ पे डोर टू डोर द्वारा। उसके बाद सुबह भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हमारा जो इस समय जल जमाव की स्थिति, जैसे कि बारिश का मौसम आने वाला है, जल जमाव की स्थिति बनी रहती है हमेशा चारों तरफ। उसके लिए हम लोगों ने डीपीआर बनाने के द्वारा जो मुख्य नाले हैं बड़े बड़े, जो इस समय काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको हम लोग डीपीआर बनवा के भगवा से भेजेंगे वहाँ पे अपने पटना। और वहाँ से जब बन के आ जाएगा तो पानी का हम लोग जो यहाँ पे बारिश के मौसम में जल जमाव होता है, उसके बहुत काफ़ी हद तक मतलब लोगों को राहत मिल जाएगा। और भगवा की जो प्लानिंग हम लोग की ग्रीन सिटी भगवा के नाम से जाना जाता है जो यहाँ, उसके लिए हम लोग ने बहुत कुछ किया है अभी भी, और बहुत कुछ आगे भी करेंगे हम लोग। शैलेंद्र कुमार, भगवा उपसभापति प्रतिनिधि। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर शहर में मार्च किया जा रहा है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये पैदल गश्त की जा रही है। कोतवाली नगर प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर भर में मार्च किया जा रहा है। शहर भर में रखी गई होलिका को भी कोतवाली नगर प्रभारी ने मौके पर जाकर चेक किया। शहर के पटियाली गेट चौकी क्षेत्र में बालाजी मंदिर के पास रखी होलिका को प्रभारी निरीक्षक ने चेक किया और होलिका दहन के समय ऊपर लगे बिजली के तारों को और ऊंचा करने का बिजली विभाग को पत्र लिखा जाएगा। बता दें कि बाइक पैदल मार्च में कोतवाली नगर प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के साथ पटियाली गेट चौकी प्रभारी रितेश ठाकुर, गोदाम चौकी प्रभारी संजय सिंह, बनगांव चौकी प्रभारी जितेंद्र गौतम, इंद्रपुरी चौकी प्रभारी जवाहर सिंह धाकड़े आदि लोग मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के +2 हाई स्कूल में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में कालाजार संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री मन की बात में कालाजार पर चर्चा लघु संदेश दिया गया। इसके अलावा बीओ द्वारा सभी प्रधान शिक्षक को कालाजार संभावित गाँव के विद्यालय में प्रत्येक सोमवार प्रार्थना सभा के पश्चात कालाजार विषय पर चर्चा करने का निर्देश दिया। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।